विजय, और इसीलिए लेटरल एंट्री 45 सीटें थी, 63 हो गई थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कभी वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। और यहां पर विपक्ष ने ऐसा घेरा कि थोड़ी सकपकाती भी दिखी है बीजेपी। देखिए, पिछले आपने पहले ही कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। टाइमिंग और स्थितियां, डेमोक्रेसी जो है वो नंबर गेम है। जो 2018 में हुई नियुक्तियां और 2024 में जिसके लिए विज्ञापन दिया उसमें बहुत फर्क है ना। उस समय 303 और 353 की सरकार थी, आज 240 की सरकार है, 293 की सरकार है, और उससे भी ज़्यादा अपोजिशन 230 सीटों के साथ बैठा हुआ है। तो उसकी ठसक बढ़ गई है, उसकी हिम्मत बढ़ गई है, और उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि विपक्ष का दबाव बना होगा। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान जिस तरह से सामने आए, जेडीयू की जो पार्टी है उसके एमपी सामने आए, और मुझे जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी में भी जो इस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एमपीज हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो जाहिर है, भी एक दिलचस्प बात देखने को मिली। अश्विनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, कई मंत्रालय उनके पास हैं, वो बताते घूमते दिखाई दिए कि भाई लेटरल एंट्री स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, हमें विशेषज्ञ की जरूरत होती है, और पहले भी आते रहे हैं। ये कांग्रेस वाले कौन है? जितेंद्र सिंह चुप्पी साधे बैठे रहे, बाकी लोग बोले। जितेंद्र सिंह आकर क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ निश्चय किया है कि संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत ही लैटरल एंट्री वाली भर्ती होनी चाहिए। तो भाई वो सुजाता चतुर्वेदी जो एडिशनल सेक्रेटरी थी डीओपीटी की, 29 नवंबर 2018 को चिट्ठी भेज दी सचिव लोक संघ सेवा आयोग को, अपने आप ही भेज दी थी, सरकार को पता नहीं लगा। सचिव तो चिट्ठी लिखते हैं ना, किसी अपने के आदेश आप पे लिख दी। डिक्टेट करते हैं ना। हाँ। कोई डिक्टेट कर रहा है, सरकार डिक्टेट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग को तो आप देखिए ना कि भाई किस तरह का टाइमिंग 2018-19 में था और आज किस तरह का है। तो वो जो सरकार का मसला है कि क्या उनके सहयोगी दल, क्या पार्टी में भी पिछली वाली लोकसभा में ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस पर सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करे। हाँ। आज पार्टी के अंदर भी यदि लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी आप यूपी का जिक्र कर रहे थे, खुद उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी थी मुख्यमंत्री जी को। ये जो 69,000 भर्तियां हैं, हाँ। उस पर उन्होंने खुद ने चिट्ठी लिखी थी। तो अब वक्त बदल रहा है, लोग जो है अपनी आवाज को रखना चाहते हैं। और इसको यदि नेगेटिव तरीके से आप देखते हैं तो रोल बैक कह सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो कह सकते हैं सरकार सुन रही है। नहीं, नजूल को लेकर भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लोग ये भूल जाते हैं कि 5 मार्च इसी साल एक अध्यादेश लेकर आए थे जी, उसी को आगे बढ़ाकर बिल ला रहे हैं, और बिल को वापस लेना पड़ गया क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद में जाकर कहते हैं भाई नहीं, ये तो गलत हो गया। वो बीजेपी अध्यक्ष है, बीजेपी अध्यक्ष। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के अंदर भी जब वॉइसेज हो, डिफरेंट वॉइसेज हो, तो उसका दबाव भी सरकार पर रहता है। और मैं इसको डेमोक्रेसी में बेहतर भी मानता हूँ। रोल बैक कह सकते हैं आप आलोचना के लिए, लेकिन यदि सरकार अपने लोगों की, अपने सहयोगियों की, और मान लीजिए विपक्ष की भी बात सुन रही है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। बड़ी तस्वीर इसमें आरक्षण की आती है ना, कमजोर नब्ज है, बहुत बार जली है बीजेपी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, पर कहीं ना कहीं वो होता है ना कि कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं कि अच्छे से अच्छे फैसले भी आप पर भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल, कुछ उस दौर से गुजर रही है। बिल्कुल उसी दौर से गुजर रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि अभी जो भी फैसला कर रहे हैं उस पर बहुत सारी बातें हो रही है। जैसे वक्फ को लेकर भी हुआ, वक्फ को लेकर जेपीसी को देना पड़ा, वो भी एक दबाव इस तरह से बना। और ये जो आप लेटरल एंट्री की बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप 45 लोगों को कर रहे हैं, ये आपका एक अपर कास्ट माइंडसेट है। जब आप ये बात करते हैं ना कि स्पेशलिस्ट हम लेना चाह रहे हैं, तो क्या पिछड़ों में, दलित में, ओबीसी में, अच्छा किया। उसमें जो लाइन है ना 29 नवंबर 2018 सुजाता चतुर्वेदी जो यूपीएससी के सेक्रेटरी को लिखती हैं, उसमें वो कहती हैं इफ एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स आर फाउंड सुटेबल दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। If they can be found suitable, मतलब वो अनसुटेबल होते हैं। तो ये भी तो अपर कास्ट माइंडसेट हुआ ना। Exactly, मैं इसीलिए आपने वो बात कही तो मैंने कहा ये बात भी थोड़ा फिर से पब्लिक डोमेन में लाई। आपने जिस तरह से डिजाइन किया कि हर विभाग के एक विभाग में एक पद है, तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जो पॉलिसी आपने बना रखी है। लेकिन यदि 45 पदों को एक साथ लिया जाता और फिर सरकार तय करती, तो उसमें आपको रिजर्वेशन पद होता तो चल जाता है। हाँ, तो अब ये थोड़ा है कि आपकी टांगे दलित की होंगी या धड़ा आपका दलित का होगा, टांगे आपकी सवर्ण की होंगी, एक ही आदमी की पोस्ट है। तो
इस माइंडसेट के मैं खिलाफ हूं कि आप कहते हैं कि नहीं, आप इस पर बहस करते हैं तो उसी पर तो राजनीति आकर टिक गई है क्या? हाँ, तो वही सवाल ये। राजनीति आ गई और अब वो दबाव में है। और फिर एक तो रोज रोज चुनाव आप करवाते हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, जहां पर इन दोनों जातियों मतलब समुदायों का बड़ा असर पड़ने वाला है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। तो इसलिए भी जरूरी है कि सरकार अपने फैसले पर वापस करे। और प्रधानमंत्री जी ने उस पर, जितेंद्र सिंह जी ने जैसे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने दखल दिया, तो ये एक पूरी इमेज बिल्डिंग का भी काम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए इसको केवल पदों से मत जोड़िए, पिछले 6 महीने साल भर में क्या हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ एक इमेज बनती जा रही है कि वो एंटी आरक्षण है, एंटी रिजर्वेशन है। वो जातिगत आरक्षण पर भी विपक्ष ने जैसे नैरेटिव बनाया, जिससे बीजेपी ने कहा भाई फेक नैरेटिव बनाया संविधान बदलने का, जातिगत आरक्षण को खत्म करने का, तो वो उस इमेज से लड़ रही है बीजेपी, चाहे वो नैरेटिव उस है इमेज से लड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।